के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के यूरेनियम पर भी कब्जे का प्लान अब तैयार कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। संभावित ऑपरेशन को एक्सट्रैक्शन मिशन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। इसके लिए अमेरिकी सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारा जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला हुआ नहीं है। तो देखिए, यूरेनियम का भंडार एक तरीके से लगातार ईरान के पास है, तेल के भंडार उसके पास हैं और इस पर नजर लगातार अमेरिका रखा हुआ है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इस तेल भंडार को, यूरेनियम के इस भंडार को चाहता है और इसीलिए उसने 3500 मरीन सैनिक अब पश्चिम एशिया की तरफ भेज दिए हैं और कभी भी उनके कमांड पर वो उतर सकते हैं खार्ग द्वीप पर। खार्ग द्वीप से सीधे वो ईरान के अंदर भी जा सकते हैं और इसीलिए अब लगातार लास्ट ऑर्डर का वेट यहां पर वो तमाम सैनिक यहां पर कर रहे हैं और अमेरिका नई रणनीति के साथ सामने आएगा। तो ईरान का यूरेनियम बाहर निकालना या चुराना बेहद मुश्किल और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यूरेनियम जहरीली गैस के रूप में सिलेंडरों में रखा जाता है। अब देखिए आप किस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। सिलेंडर में बहुत भारी, संवेदनशील और खतरनाक इसको माना जाता है। इसके अलावा सिलेंडरों को उठाना भी, संभालना भी, ले जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर है। और एक छोटी सी गलती यहां पर अगर हुई तो आप देखिए रेडिएशन किसी भी तरीके से फैल सकता है, जिससे सैनिकों को ही नुकसान होगा और ईरान की बारूदी सुरंगें बड़ी चुनौती वहां पर बन जाती, क्योंकि उन्हीं के अंदर ही इसको स्टोर करके रखा गया है। पहाड़ों के ढांचों के अंदर इनको दबा कर रखा गया है। और देखिए, अमेरिका में 3 साल में पहली बार पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा यहां पर हुआ है। इस बीच ये बड़ी खबर भी आप यहां पर देख लीजिए और लोग इसी वजह से ट्रंप की नीतियों से नाराज भी यहां पर लगातार चल रहे थे। कीमतें लगातार बढ़ी हैं। 36% का ये इजाफा यहां पर अमेरिकी तेल में होता हुआ दिखा। पेट्रोल की कीमतें वहां पर उछाल मारती हुई दिखी हैं और आप देखिए किस तरीके से लगातार ट्रंप इससे पहले तो विरोध झेल ही रहे थे अपनी नीतियों को लेकर। अब जैसे जैसे महंगाई वहां पर बढ़ती जा रही है, लोग उनके खिलाफ और ज्यादा होते जा रहे हैं। जहां पर अमेरिका में पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार पहुंच चुका है। तो ईरान जंग के हालात के बीच अमेरिकी सैनिकों की बड़ी तैनाती की तैयारी भी सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक पहुंच सकते हैं मिडिल ईस्ट। ये खबर है। 3,500 सैनिक यूएसएस त्रिपोली एयरक्राफ्ट पर सवार होकर जापान से मिडिल ईस्ट पहुंच भी गए हैं और ये 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स के सैनिक हैं, जो समुद्री अभियान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 2,500 सैनिक यूएसएस बॉक्सर युद्धपोत में सवार होकर सदर्न कैलिफोर्निया से निकल चुके हैं। ये अप्रैल में मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे और ये 11वीं मरीन यूनिट यहां पर पहुंचेगी। और देखिए, इसके अलावा 3000 सैनिकों को भी कभी भी यहां पर एयर ड्रॉप किया जा सकता है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के ये सैनिक पैराशूट के जरिए जमीन पर लैंड होकर टारगेट पर कब्जा करते हैं और इसीलिए अमेरिका इनकी तैनाती कर रहा है। अब अमेरिका ईरान युद्ध अब एक बेहद खतरनाक रुख पर आता हुआ दिख रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अब सीधे ईरान के अंदर घुसने की तैयारी में है और निशाने पर है यूरेनियम का वो जखीरा जो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है। क्या अमेरिका ईरान से यूरेनियम छीनने जा रहा है? क्या ट्रंप की ईरान पर जल्द एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी है? और क्या यह ऑपरेशन दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल देगा? ये रिपोर्ट आप देखिए। ईरान पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप। ईरान में घुसकर यूरेनियम छीनेगा अमेरिका। दुनिया पर मंडरा रहा विश्व युद्ध का खतरा। दुनिया की सबसे खतरनाक जंग की आहट तेज हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका की बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और इस बार दांव पर है परमाणु ताकत। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप एक बेहद जोखिम भरे सैन्य ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का प्लान है ईरान से करीब 1000 पाउंड यूरेनियम निकालना, वो भी सीधे उसके इलाके में घुसकर। ये कोई आम ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि ऐसा मिशन जिसमें अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान में रहना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर ईरान ने बातचीत में यूरेनियम नहीं सौंपा तो अमेरिका इसे जबरन कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान और नतांज जैसे हाई सिक्योरिटी ठिकानों पर मौजूद है। ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे सुरंगों में परमाणु सामग्री छुपाई गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मिशन इतना आसान है?
अमेरिकी सेना को पहले एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अंदर घुसना होगा, फिर इलाके को सुरक्षित करना होगा। उसके बाद शुरू होगा रेडियो एक्टिव यूरेनियम को निकालना। ये यूरेनियम 40-50 खास सिलेंडर्स में बंद है, जिन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। जानकारों का मानना है कि ये कोई हिट एंड रन मिशन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला बेहद जटिल ऑपरेशन होगा। और अगर ये ऑपरेशन हुआ तो ईरान की जवाबी कार्रवाई तय मानी जा रही है, यानी मिडिल ईस्ट में आग और भड़क सकती है और ये जंग लंबी खींच सकती है। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते। वो चाहते हैं कि अप्रैल तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन अंदर खाने खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपने सैनिकों और हथियारों को पहले ही इलाके में तैनात करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सीधी बातचीत नहीं हो पाई। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या यूरेनियम की ये लड़ाई परमाणु संकट में बदल जाएगी? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, ईरान का खार्ग द्वीप इस युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन ये मिशन जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को रूस और चीन का समर्थन मिल रहा है। खार्ग द्वीप पर उन्नत मिसाइल सिस्टम और भारी सैन्य तैनाती की गई है। वहीं चीन के इंटेलिजेंस जहाज और रूस की खुफिया मदद अमेरिका के लिए चुनौती बन रही है। खार्ग द्वीप पर आसान नहीं है कब्जा। इजराइल के बिना अमेरिका करेगा हमला। हालांकि खार्ग द्वीप पर कब्जा और हॉर्मुज पर कंट्रोल करना अमेरिका के लिए जरा भी आसान नहीं होगा। भले ही ईरान अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने बौना हो, लेकिन ईरान की जमीन पर जाकर उसके ही इलाके में कब्जा करना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि रूस और चीन ने ईरान को जबरदस्त मदद दी है। देखिए क्या है ये पूरा खेल। खार्ग द्वीप पर कब्जा ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। ये ईरानी शासन के भीतर अस्थिरता पैदा कर सकता है और उन्हें बातचीत की मेज पर लाने या फिर बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं रूस और चीन। लेकिन कैसे, वो भी देख लीजिए। खार्ग द्वीप पर कब्जा करना अमेरिका के लिए इतना भी आसान नहीं है जैसे दावे और ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ईरान ने यहां अपनी सर्वश्रेष्ठ S-300 मिसाइल बैटरियां और हजारों नौसैनिक कमांडो तैनात किए हैं। रूसी खुफिया एजेंसियां ईरान को अमेरिका के किसी भी बड़े नौसैनिक बेड़े की हलचल की पहले ही जानकारी दे रही है, जिससे वहां सरप्राइज अटैक करना मुश्किल हो गया है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि रूस ने खार्ग की सुरक्षा के लिए S-400 की एक यूनिट तैनात करने में मदद की है। वहीं चीन के इंटेलिजेंस जहाज खाड़ी में मौजूद हैं, जो अमेरिकी नौसेना की हर हलचल की खबर सीधे तेहरान पहुंचा रहे हैं। चीन के लिए खार्ग का गिरना मतलब उसकी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का खतरे में पड़ना है। खार्ग के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं इजराइल का साथ। 28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया। यहां तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार्ग पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार्ग द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। फिर सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, खार्ग द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ ना देने के पीछे भी 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। पहला, खार्ग के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी ऑपरेशन में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खार्ग द्वीप पर कब्जा करने से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी भी है।
वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूरदराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहते। दूसरी वजह, कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खार्ग द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड और वर्तमान सैन्य रणनीतिकार का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है, ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। इजराइल को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिकी और इजरायली सैनिक वहां सेटिंग डक यानी कि आसान निशाना न बन जाएं। एक और वजह, ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खार्ग द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सीना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हो जिसका सीधा लाभ केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। एक और वजह, वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। खार्ग द्वीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर यूरोप और भारत, तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराएं। एक और वजह, क्षेत्रीय संबंधों की सुरक्षा। इजराइल हाल के वर्षों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खार्ग द्वीप पर बड़े हमले से पूरे फारस की खाड़ी में पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है, जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल खार्ग द्वीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में किसी बड़े नुकसान से बचने की कोशिश में गए। به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و متاسفانه سران آمریکا به کسی اختیارات فرماندهی نیروهای مسلح را واگذار نمودند که به دلیل بی‌تعادلی، موضع‌گیری‌ها و تصمیمات خطرناک و غلط ارتش آمریکا را وارد باطلاق مرگ نموده است. ترامپ موضوعی را یک روز صبح به طبل تهدید می‌کوبد و عصر همان روز عقب نشینی می‌کند. खार्ग पर कब्जा करेंगे ट्रंप, लूटेंगे ईरान का ऑयल एटीएम। भीषण युद्ध के बीच ट्रंप ने अचानक अपने टारगेट बदलना शुरू कर दिए हैं। ट्रंप को लगता है कि ईरान से सत्ता परिवर्तन करना मुश्किल है, जैसा कि इजराइल ने उन्हें भरोसा दिलाया। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। देखिए, खार्ग द्वीप और हॉर्मुज को लेकर ट्रंप क्या-क्या दावे और सपने देखते रहे हैं। खार्ग द्वीप को ईरान का ऑयल एटीएम कहा जाता है। इसके पीछे बहुत ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण है। सरल भाषा में समझें तो ये द्वीप ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में मेरी सबसे पसंदीदा चीज वहां का तेल लेना है। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए संकेत दिया कि अमेरिका खार्ग द्वीप को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नियंत्रित करने के कदम उठाने शुरू कर दिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये संभव है, उन्होंने कहा, हाँ, निश्चित रूप से ये पहले से ही हो रहा है। ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर पत्रकारों से कहा कि ईरान के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातचीत चल रही है और जल्द ही कोई डील भी हो सकती है। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में ये भी जोड़ा, हम उनके साथ बातचीत करते हैं और फिर हमें उन्हें बम से उड़ाना पड़ता है। ट्रंप तो यहां तक कहने लगे कि ईरान हमें अपना संवर्धित यूरेनियम भी देना जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक 454 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। ईरान अपनी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के निर्यात से हासिल करता है। खार्ग द्वीप वो इकलौती जगह है जहां से ईरान का 90% से 95% कच्चा तेल विदेशी बाजारों, मुख्य रूप से चीन के लिए भेजा जाता है। अगर खार्ग द्वीप तबाह हो गया तो अमेरिका का कब्जा हो जाएगा और ईरान की कमाई का जरिया रातों रात खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा।